हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो लोग अक्सर इस पर बातें नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आंखें लाल क्यों हो जाता है और आंखों में दर्द होना, है ना, आंखों में खुजली होना, आंखों में दर्द होना। इसके साथ साथ आप देखेंगे छोटे बच्चों में या फिर जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, अक्सर हाँ लोगों में, कि उनके आंख सट जाते हैं, है ना, कीच हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानेंगे और इसका घरेलू उपचार क्या है। अगर आप आंखों के समस्याओं से अगर आप ग्रसित है, आप परेशान है, आपकी आंखें लाल है, आपकी आंखों में दर्द होता है, आपकी आंखों में जलन होता है, आपके आंखों से कीच निकलता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा और मैं इस पर घरेलू जो उपचार है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, और उसको अगर आप अनुसरण करते हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो होने वाली आँख की जो समस्याएं हैं वो आपका निश्चित ही ठीक होगा। और आप सबसे पहले आप जानें क्यों होता है। दोस्तों, आँख लाल होने का, दर्द करने का, खुजली होने का, कीच आने का बहुत सारे रीजन है। एक कारण से नहीं होता है। जिसमें पहला कारण होता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब है जब आप धूप में निकलते हैं। दोस्तों, मौसम बाई मौसम, आप कहेंगे कि ठंड के दिन है तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो एलर्जी के वजह से भी, अब एलर्जी किसी चीज़ से हो सकती है। जैसे आप अक्सर हाँ देखिएगा कि लोग दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करना, दूसरों का कपड़ा इस्तेमाल करना, दूसरों का तौलिया आंखों से पोंछना, है ना, उसका कपड़ा वस्त्र इस्तेमाल करना, यह भी एक इन्फेक्शन होने का रीज़न होता है। और दूसरा होता है संक्रमण। तो संक्रमण कई एक रीजन से होता है। जैसे कि अभी मैंने बात किया कि ये संक्रमण आपको होता है। और एलर्जी की बात करें तो एलर्जी में भी है। जैसे कि आपको आप जब जाते हैं कहीं तो डस्ट पड़ जाता है, आंखों में धूल कण पड़ जाता है ना। इसके साथ साथ आपको आंखों में मच्छर आ जाता है ना, या पोल्यूशन से आपकी आंखें लाल होता है, या फिर जो गाड़ी चलती है शहर में आप देखेंगे या फिर कहीं भी, तो उसके जो धूल कण होते हैं, धुआं जो होता है, जो आपकी आंखों पर पड़ता है, इस वजह से भी आंख लाल हो जाता है। तीसरा होता है आंखों में थकान होना। आप दोस्तों, आपको पता है कि आपको शरीर में थकान होता है जब आप अत्यधिक काम करते हैं। सभी लोगों को पता है कि शरीर में लेकिन आज मैं आंखों में भी थकान होता है। अब वो कैसे थकान होता है? जब आप आँख से अत्यधिक काम लेते हैं। आँख से तो सब लोग काम लेते हैं, जैसे लंबे समय तक लैपटॉप से जुड़े रहना, यानी कंप्यूटर से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, यानी कि स्क्रीन से आप लंबे समय तक जुड़े रहना, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। और बच्चों में आप देखेंगे पढ़ाई करते समय बच्चे बहुत देर तक आँख से मदद लेते हैं। ऐसे में उनको आँखों में थकान होता है, और उस आँखों में थकान की वजह से उनको आँखों में दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होता है, और भी कई एक ऐसा है आप देखेंगे कि लाल भी हो जाता है। तो ये होता है आपको आंखों में थकान होना। अब ये आंतरिक जलन, मतलब इंटरनल जलन, जैसे कि अभी मैंने बात किया कि धूल कण पड़ गया आँख में, कीड़ा, या आप बाइक चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि अक्सर हाँ आपको धूल कण आपकी आंखों पर पड़ते रहता है ना। इसके साथ साथ आपको धुआं लगते रहता है, आपकी आंखों पर पड़ता है, आपको मच्छर, कीड़े आपकी आंखों में पड़ जाते हैं। यह भी एक रीज़न है जो कि इस वजह से भी आंखें लाल होता है, और आपकी आंखों में जलन होगा, है ना, आपको आंखों में खुजली होगी। इस तरह से आपको समस्याएं आता है। और कभी भूल से भी अपने गंदे हाथों से अपने आँखों को इस तरह से नहीं मलना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर हाँ लोग इस तरह से इसे नाखून से करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि आँख
बहुत ही अति संवेदनशील है। आँख है तो दुनिया है, आँख है तो ज़िंदगी है, और आँख नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए अपनी आँखों को सुरक्षा ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। चौथा होता है गंभीर स्थिति। जब आपको ग्लूकोमा का मतलब होता है कि काला मोतियाबिंद अगर हो जाए और उससे आपको अनेक समस्याएं आ जाए, तो ऐसे में आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फ़ौरन जो आई चिकित्सक हैं, जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको प्रॉपर परामर्श लेने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारे रीज़न हुए आँख में जलन होने का, दर्द करने का, खुजली होने का, और भी कई एक रीज़न है, जैसे कि आँखों में चोट लग जाना, है ना, आँखों किसी नुकीला चीज़ से आँखों में गड़ जाना। इस वजह से भी आपको आँखों में समस्याएं आपको देखने को मिलता है और आता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये सारी समस्याओं का और आपका निदान कैसे होगा, जो कि आयुर्वेदिक तरीका से और घरेलू उपचार के जरिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हेल्थ टिप्स हैं, हेल्थ वीडियोज़ हैं, जिसको आप देख करके अपने हेल्थ की जानकारियां हासिल कर सकते हैं, और आप जिससे कि आपकी बीमारियों में प्रिवेंशन होगा, बचाव होगा, रोकथाम होगा। तो समस्या जो भी हो, आपको करना क्या है कि ऐसे में आपको पानी जो होता है, जो ताज़ा पानी, उसको आँख पर कंप्रेस करना है। इस तरह से आपको कंप्रेस करना है, ठीक है। आँखों को पानी से अच्छी तरह से धोना है। गुलाब जल है जिसको आपको लगाना है। इस तरह से अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही आँखों में आराम मिलेगी। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को जानकारियाँ देना, जिससे कि आप जो आँख लाले होती है, चाहे जो भी आँख संबंधी समस्याएं होती है, आप उससे प्रिवेंशन करेंगे, बचाव करेंगे, तो आँख की समस्याएं आपको नहीं होगी। और कभी भी कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, खुद से दवा नहीं यूज करना चाहिए, खास करके आँख में। और वैसे में जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, जो पेशेवर चिकित्सक है, उनसे फ़ौरन संपर्क करना चाहिए और उनसे सलाह लेकर के उनके गाइडलाइन के मुताबिक उनसे दवाइयाँ खानी चाहिए, जिससे कि आपके आँखों में होने वाले समस्याएं आपको बिल्कुल ही दूर हो। यानी कंजक्टिवाइटिस जो होता है, यानी आँखों में कभी कभी आपने सूजन भी देखा है, तो ये सारी रीजन होने का वजह आपको यही सब आता है, मुख्य रीजन होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में शेयर करें, ताकि लोगों को आँखों में होने वाले क्षति से बचाया जा सके। और ताकि आपका आँख सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहिएगा, तो आपकी दुनिया सुरक्षित रहेगी। तो आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक लेकर के आऊँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, साबित होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।